हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जी के प्रथम सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 75 वीडियो और आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनसे संबंधित एक एक प्रश्न लेंगे। साथ ही उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें बन सकते हैं उन सही बातों को चर्चा करने का प्रयास किया गया। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, और ये पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न हो रहा, चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व करता, ध्यान रखना, चुआर विद्रोह जो हुआ था उसका प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता प्रदान किया था वो आपका कौन था? तो ध्यान रखना का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात रघुनाथ महतो। ठीक है, चुआर विद्रोह का जो प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? रघुनाथ महतो थे। चलते हैं रघुनाथ महतो के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी बातों को कवर किया गया। पहला बात है, रघुनाथ महतो का जन्म जो था वो सरायकला खरसावा में होता है। ठीक है, घोटियाडी नामक गांव में होता है। ठीक है, 1969 में उन्हें नारा दिया था, ध्यान रखना, उन्हें 1969 में क्या दिया था? आपका नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ध्यान रखना, ये जब का कथन है, ये जब का नारा है बेहद ही प्रचलित है और ये प्रश्न पूछता है। ध्यान रखना, कब दिया था ये? 1800 यानी 1769 में दिया था आपका चुआर विद्रोह में। ठीक है, 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेजों द्वारा इसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना इस बात को, 1778 में उसकी क्या हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। लोटा गांव के समीप क्या था? सभा हो रहा था। ठीक है, उसमें अंग्रेजों के द्वारा इसे क्या करता है? गोली मार दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, लड़का महाविद्रोह, ध्यान रखना, लड़का महाविद्रोह जो हुआ था कब? 1831-32 में का हुआ था। इसका नेतृत्व का प्रदान किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, लड़का महाविद्रोह 1831-32 में जो हुआ था उसका नेतृत्व प्रदान किया था आपका किसके द्वारा? बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। चलते हैं बुद्धू भगत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। बुद्धू भगत का जन्म जो था 18 फरवरी 1792 को होता है। ध्यान रखना, सिल्ली गांव रांची में उराव परिवार में होता है। इस बात को ध्यान रखना, बुद्धू भगत जो था इसका जन्म कहाँ होता? रांची में होता है। 18 फरवरी 1792 को होता है, आपका उराव परिवार में होता। यह कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता थे। ध्यान रखना, ये जो कोल विद्रोह जो था 1831-32 में जो हुआ था उसका जो प्रमुख नेता आपका था बुद्धू भगत। इसकी मृत्यु जो था 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई द्वारा हो जाता है। ध्यान रखना, इसका जो मृत्यु हो जाता है आपका 14 फरवरी 1832 को हो जाता है। कैप्टन जो अंग्रेज कैप्टन था आपका इम्पे, उसके नेतृत्व में जो सैनिक कार्रवाई किया गया था उसी में से क्या होता था? आपका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्र सेनानी कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। झारखंड के स्वतंत्र जो सेनानी थे उनमें सर्वप्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्र सेनानी आपका कौन थे? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात तिलका मांझी। ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड के स्वतंत्र सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम जो शहीद थे आपका तिलका मांझी थे। चलते हैं तिलका मांझी के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तिलका मांझी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तिलका मांझी का अन्य नाम जाबरा पारिया था। ध्यान रखना, तिलका मांझी को जाबरा पारिया के नाम से भी पुकारा जाता। तिलका मांझी का जन्म जो था 11 फरवरी 1950 को सुल्तानगंज भागलपुर में होता है। ध्यान रखना, इसका जन्म होता है आपका कहाँ पर? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज के भागलपुर में होता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, इस बात को ख्याल रखना। तिलका मांझी जो था आदि विद्रोही, ठीक है, आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी क्विलन नामक अंग्रेज अधिकारी को अपने तीर से मारकर हत्या कर देते। इस बात को ख्याल रखना कि जो तिलका मांझी जो थे उसने किस अंग्रेज अधिकारी को अपने तीर से मारकर हत्या कर देता। तो अंग्रेज अधिकारी था आपका क्विनलैंड था। ठीक है, कौन था आपका? क्लिवलैंड थे, जिसको अंग्रेज अधिकारी को आपका तिलका मांझी द्वारा अपने तीर से मारकर हत्या कर दिया गया था। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी दे दिया था। ध्यान रखना इस बात को। यानी जो तिलका मांझी था उसका 1785 को क्या किया जाता कि इसको यानी क्लियन की हत्या के विरोध में से क्या करता है, इसको 1785 में भागलपुर में जब का बरगद पेड़ के था उस पर क्या था, इसको फांसी दे दिया जाता है। 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, पॉइंटों को अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है,
ध्यान रखना, जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा, ठीक है, झारखंड यानी जो जयपाल जो सिंह था उसने एमए की परीक्षा किस यूनिवर्सिटी से पास की थी? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जयपाल सिंह ने एमए की जो परीक्षा पास किया था, आपको कहाँ से किया था? एमए की परीक्षा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया था। चलते हैं जयपाल सिंह के बारे में कुछ बेसिक से जानकारी जानते हैं। जयपाल सिंह का जन्म जो था खूंटी जिला के टकरा नामक गांव में हुआ था। ध्यान रखना, जयपाल सिंह का जो जन्म हुआ था खूंटी जिला के गांव हुआ था, टकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1903 को होता है इसका जयपाल सिंह का जन्म होता है। ये अलग झारखंड राज्य के प्रणेता मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये अलग झारखंड के मांग के लिए सर्वप्रथम मांग उठाया था। ठीक है, जिसे मरांग गोमके के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह को किस नाम से? मरांग गोमके के नाम से भी पुकारा जाता है। जयपाल सिंह के बचपन का नाम था आपका वेदनाथ पान। इस बात को ख्याल रखना, इसका जो बचपन का नाम था, उसका बचपन का नाम आपका वेदनाथ पान था। ठीक है, ईसाई धर्म के संपर्क में आकर इसे ईसाई धर्म अपना स्वीकार कर लेता है। ध्यान रखना, ये क्या था? ईसाई धर्म के संपर्क में आने के कारण, अत्यधिक संपर्क में आने के कारण ये ईसाई धर्म को क्या कर लेता? अपना लेते हैं और इनका नाम ईश्वरदास पड़ जाता है। ध्यान रखना, एक प्रश्न बनता है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है? तो ध्यान रखना, वो कौन सा? वह ईश्वरदास पड़ जाता है। ठीक है, और ये अगला प्रश्न है, स्वराज लुट गया, ठीक है, स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? ऑप्शन आपका सुखलाल सिंह, ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, ऑप्शन सी प्रमोद सिंह, ऑप्शन डी आपका शिबू सोरेन। इसका जो टिप्पणी होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राम नारायण सिंह। स्वराज लूट गया नामक जो पुस्तक लिखा, किसने लिखा? राम नारायण सिंह ने लिखा। चलते हैं राम नारायण सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। राम नारायण सिंह के जो कुछ महत्व, इनका जन्म जो था आपका 19 दिसंबर 1885 को चतरा जिले के तेतरिया नामक गांव में होता। राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ होता? वह चतरा जिला में हुआ था। कौन सा गांव? वह तेतरिया नामक गांव में हुआ था। राम नारायण सिंह 1946 को संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होता है। इस बात को ध्यान रखना, राम नारायण सिंह को 1946 में क्या था? संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसे छोड़ो यानी छोटा नागपुर के केसरी के नाम से ध्यान रखना, ये तो आपको राम नारायण सिंह जो है इसको आपका छोटा नागपुर के केसरी की उपाधि कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस के जो 53वां अधिवेशन हुआ था आपका रामगढ़ में, ठीक है, इसी में आपका छोटा नागपुर के केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने किया था उपाधि प्रदान किया था। दिल्ली में योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए योग आश्रम की स्थापना इसी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, राम नारायण सिंह द्वारा ये दिल्ली में जो योग आश्रम की जो शुरुआत किया था, वह योग के प्रचार प्रसार के लिए इसी ने योग आश्रम की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है, झारखंड अलग झारखंड के राज्य की लड़ाई में संसद में लड़ने वाला बाबू राम नारायण सिंह का निधन आपका 24 जून 1964 को हो जाता है। ध्यान रखना, अलग झारखंड के मांग के लिए, ठीक है, अलग झारखंड की मांग के लिए इस सांसद में क्या था, जब अपना संसद भवन जो था उसमें अनेक मुद्दे उठाए थे। ठीक है, तो ताकि झारखंड का क्या हो, अलग क्यों किया जाए, ठीक है, क्यों किया जाए, इसके लिए मुद्दा अनेक मुद्दे को लेकर वहाँ कहा गए थे, कहाँ पे? संसद में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, ध्यान रखना, ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जतरा भगत का जो जन्म हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके साथ जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1888 में हुआ था। ठीक है, ताना भगत का जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था। चलते हैं ताना भगत के महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जतरा भगत का जन्म गुमला जिले में बिशुन प्रखंड में आपका चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। ध्यान रखना, जतरा भगत जो था जिसका जन्म कहाँ था? गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। यह एक अहिंसावादी थे। ध्यान रखना, ये जतरा भगत जो थे वो एक अहिंसावादी थे, तो जीव जंतुओं के ना मारने तथा मदिरा पान ना करने की उपदेश दिया करते थे। ध्यान रखना, ये जो लोग थे यानी व्यक्ति थे आपका जतरा भगत, ये क्या करते थे? अहिंसावादी थे, जीव जंतु को ना मारने तथा मदिरा पान ना करने का उपदेश दिया करते थे। जतरा भगत के अंग्रेजों द्वारा 1916 में गिरफ्तार कर रांची में जेल में रखा जाता। जतरा भगत को क्या होता कि 1916 में अंग्रेजों द्वारा क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लिया जाता। ठीक है, और साथ में उसका जो मृत्यु हो जाता है आपका 1917 में इसका मृत्यु हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जंगल काटो अभियान, ठीक है, जंगल काटो
अभियान निम्न में से किस आंदोलनकारी के नेतृत्व में चलाया गया था? ठीक है, निम्न में से किस आंदोलनकारी के नेतृत्व में चलाया गया था? ऑप्शन आपका ठेबले उराव, ऑप्शन बी है शिबू सोरेन, ऑप्शन सी है जुएल लकड़ा, ऑप्शन डी आपके जयपाल सिंह। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन। ठीक है ना, जंगल काटो अभियान जो था का शिबू सोरेन के द्वारा चलाया गया था। चलते हैं शिबू सोरेन के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात है शिबू सोरेन का जन्म 1942 में नेमरा रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था 1942 में हुआ था। कहा तो नेमरा, ठीक है, रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन के मूल जो नाम था शिवचरण लाल महतो था। ठीक है, शिवचरण मूल जो नाम था आपका शिव चरण लाल महतो था। शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोत शुद्ध संताल समाज का गठन भी करता है। ध्यान रखना शिबू सोरेन ने क्या करता 1970 में सोनोत संताल समाज का गठन करता है। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव थे। ये जो 73 में जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के का गठन हुआ था उसका प्रथम महासचिव भी थे। ध्यान रखना शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखना इस बात को भी, शिबू सोरेन अभी तक वो कितने बार 3 बार आपका झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन को दिशम गुरु तब गुरुजी के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना इसके उपनाम आपका दिशम गुरु या गुरुजी। ठीक है, इस नामों से भी आपका शिबू सोरेन को पुकारा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न क्या रहा, बिरसा मुंडा का सबसे पहले भगवान की उपाधि किसने दिया था? ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना, बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो था भगवान की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय नाथलाल। ठीक है, आपको थानेदार एक था, ठीक है, मृत्युंजय नाथलाल जो था उसने बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान की उपाधि प्रदान किया था। चलते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। बिरसा मुंडा ये एक आदिवासी नेता था जिसका जन्म खूंटी जिला में अलिहातू गांव में था 15 नवंबर 1875 को होता है। ध्यान रखना ये जो था इसका जो जन्म क्या था, ये खूंटी जिला के उलिहातू गांव में होता है, जिसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को होता। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक नागपाल तथा धार्मिक गुरु आनंद पांडे था। इसका ध्यान रखना प्रारंभिक शिक्षक कौन थे आपका जयपाल नाग तथा धार्मिक गुरु जब का थे आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा 1895 में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर लेता है। ध्यान रखना इस बात को, इससे जो बिरसा मुंडा जो है 1895 में क्या करता है स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर लेता है। इसका प्रथम गिरफ्तारी जो था 1895 में होता है। बिरसा आंदोलन का जो केंद्र था आपका बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र माना जाता था वो कौन था, डोमरी पहाड़ था। ध्यान रखना कौन सा पहाड़ था आपका, डोमरी पहाड़ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु जो था 9 जून 1900 के हैजा की बीमारी के कारण हो जाता। ध्यान रखना बिरसा मुंडा की जो मृत्यु होता आपका रांची के जेल में 9 जून 1900 के हैजा बीमारी के कारण हो जाता। आम जनजातीय ने धरती आवा एवं भगवान के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखना आम जो जनजातीय होती है उसे आपको इससे धरती आवा एवं भगवान के नाम से भी पुकारा जाता। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है आंदोलनकारी नीलांबर पीताम्बर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ध्यान रखना आंदोलनकारी जो आपका नीलांबर पीताम्बर थे उनके संबंध में जो दिया गया कथन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे, सही बात है। ये जो दोनों थे आंदोलनकारी नीलांबर पीताम्बर जो थे आपका क्या था, आपका गोरिल्ला युद्ध में बड़ा ही निपुण थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग भी लिया था। ध्यान रखना 1957 में जो विरोध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ उसमें क्या कहता है चेरो राजाओं के साथ मिलकर नीलांबर पीताम्बर ने भाग भी लिया था। ये दोनों सगे भाई थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर के बारे में ये जो बातें दिए गए वे सभी के सभी बातें क्या सत्य है। नीलांबर पीताम्बर के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। पलामू में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने किया था। ध्यान रखना जो पलामू में हुआ था 1857 के जो विद्रोह भारत में हुआ था उसमें जो तो पलामू से होकर या नीलांबर पीताम्बर नामक दोनों भाई ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी अंग्रेज लेफ्टिनेंट डॉल्टन के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना नीलांबर पीताम्बर की जो आपका गिरफ्तारी हुआ था किसने के द्वारा किया गया था, अंग्रेज लेफ्टिनेंट आपका डॉल्टन के द्वारा किया गया था। नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। ध्यान रखना ये जो था 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम पेड़ पर किया जाता है, दोनों को फांसी
दे दिया जाता। और ये अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेज फौज को रोकने के लिए कहाँ के मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। ठीक है, 1857 में जो विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेज फौज को रोकने के लिए कहाँ के मार्ग को क्या करता था, अवरुद्ध कर दिया था। तो ध्यान रखना, वो घाटी था आपका चूटूपालू घाटी। ठीक है, कौन सा घाटी, वो चूटूपाली घाटी था, जहाँ पर अंग्रेज सिपाहियों के जो आने का रास्ता था उसे रोकने के लिए शेख भिखारी ने क्या किया था, आपका अवरुद्ध कर देता है। जानते हैं क्रांतिकारी जो शेख भिखारी थे उनके महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। क्रांतिकारी शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के खुदिया नामक गांव में हुआ था। ध्यान रखना, रांची जिला के कहाँ पे, खुदिया नामक गांव में हुआ था, 1819 में होता है। ठीक है, इसका जो पिता का नाम शेख पहलवान था। ध्यान रखना, ये जो क्रांतिकारी जो शेख भिखारी था उसके जब का पिता का नाम था आपका शेख पहलवान था। शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया जाता। अंग्रेजों द्वारा जो क्या करते हैं, 6 जनवरी 1858 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता। क्रांतिकारी शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को बट वृक्ष पर चूटूपाली घाटी में ही फांसी दी जाती है। ध्यान रखना, ये चूटूपाली घाटी जो था उसी जगह पर क्या करता था, अंग्रेजों द्वारा 8 जनवरी 1858 को आपका शेख भिखारी को फांसी दे दी जाती है। और ये अगला प्रश्न है, टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किस तिथि को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ, ध्यान रखना, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों को किस डेट पर यानी 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखना, कट बाबू को ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, यानी 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद 8 जनवरी को दोनों को क्या करता है, फांसी दे दिया जाता है। चलते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। इनका जन्म जो था जिला रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा नामक गांव में हुआ था। ध्यान रखना, इसका टिकैत उमराव सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, और रांची जिले के ओरमांझी, ठीक है, प्रखंड के खटंगा नामक गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध आपका बंदगांव राज परिवार से था। ध्यान रखना, इसका जो संबंध था आपका बंदगांव जो राज परिवार था उनसे इसका संबंध था। टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को एक साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना, जब क्वेश्चन में ही बताया गया था 6 जनवरी को उसको क्या 1858 को गिरफ्तार किया जाता और दोनों को 8 जनवरी 1858 में क्या देता, फांसी दे दी जाती है। इसकी चूटूपाली घाटी में मृत्यु वक्त पर दिया गया था। ठीक है, जो फांसी इसको दिया गया था इन दोनों को कहाँ पर दिया गया था, पर चूटूपाली घाटी में वट वृक्ष था उस पर दोनों को फांसी दे दिया जाता है। और ये अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में, ठीक है, 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया था। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसने किसने आपका यानी विद्रोहियों ने क्या किया था, अपना सेना नायक जो चुना था वो किसे चुना था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तात गणपत राय को, पांडे गणपत राय को। ठीक है, ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह में जो था आपका, तो आपका जो राजा रानी कहा जाए तो अपना सेना नायक जो चुना था वो किसे चुना था, पांडे गणपत राय को चुना गया था। चलते हैं पांडे गणपत राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जान लेते हैं। पांडे गणपत राय का जन्म जो होता है लोहरदग्गा में होता है। ध्यान रखना, इसका जन्म कहाँ होता है, तो लोहरदग्गा में होता, भैरो नामक गांव में होता है। कब होता है, भैरो नामक गांव में 17 जनवरी 1809 को होता है। ध्यान रखना, पांडे गणपत राय के जन्म लोहरदग्गा जिला में, ठीक है, भैरो नामक गाँव पर 17 जनवरी 1809 को होता है। पांडे गणपत राय को पुरहाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। ध्यान रखना, पांडे गणपत राय को अंग्रेजों के हाथे पकड़वाने में महत्वपूर्ण योगदान था आपका महेशपुर, ठीक है, यानी पुरहाट के जो जमींदार थे, क्या था, पुरहाट के जमींदार महेश शाही, ठीक है, कौन थे आपका, महेश शाही था जिसने विश्वघात कराकर क्या क्या इसको गिरफ्तार करवाया था। पांडे गणपत राय को रांची जिला के स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम पेड़ पर, ध्यान रखना, पांडे गणपत जो राय था उसको आपका रांची जिला के जो स्कूल था उसके मुख्य द्वार कदम पेड़ पर क्या लटका कर 21 अप्रैल 1858 को इसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, कब दिया जाता है आपको फांसी, 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला के जो समीप जो का मुख्य द्वार था उसमें कदम का पेड़ था, उसी पेड़ पर आपको इसको फांसी दे देता है।
अगला प्रश्न है, पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन थे। ध्यान रखना, पांडे जो गणपत राय था उसको गिरफ्तार करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? कैप्टन नेशन थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न, मुक्ति वाहिनी सेवा संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी जब का मुक्ति वाहिनी सेवा जो संस्था दल था उसका संस्थापक आपका किसने किया था? संस्थापना किसे किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन बी टिकैत उमराव सिंह, ऑप्शन सी भूखन सिंह, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आपका शेख भिखारी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, इसका जब गठन किया था किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। मुक्ति वाहिनी सेवा दल के संस्थापक जो था क्या होगा? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। चलते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को जो आपके लिए जानना है। 1857 के विद्रोह के नायक, ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म जो का 12 अगस्त 1817 को होता है। ठीक है, कब होता है? 12 अगस्त 1817 को होता है। 1857 में के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन 600 सिपाही का नेतृत्व इसी ने प्रदान किया था। ध्यान रखना, 1857 में जो रामगढ़ बटालियन का 600 जो सैनिक था, ठीक है ना, सिपाही था, उसका नेतृत्व आपका इसी ने प्रदान किया था। किसने? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को धोखे से विश्वनाथ दुबे द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ध्यान रखना, इसको जो आपको गिरफ्तार करवाया जाता है किसके द्वारा? धोखा के माध्यम से कह सकते हैं। विश्वनाथ दुबे द्वारा अंग्रेजों के खाते में से पकड़वाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपका किसने? विश्वनाथ दुबे द्वारा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के समीप कदम पेड़ पर लटका कर फांसी दे देते हैं। ठीक है, इसे भी आपका क्या कर देता है? 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला के समीप जो आपका उसी कदम के पेड़ था जिस पर किया गया था, आपको कदम पेड़ पर लटका कर इसे फांसी दे दी जाती है। और ये अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वह स्थान आज किस नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना, जिस जगह पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका शहीद स्थल, ऑप्शन बी है तेलंगा खड़िया चौक, ऑप्शन सी आपका शहीद स्मारक, ऑप्शन डी आपका तेलंगा तोपा टार। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तेलंगा तोपा टाट। ठीक है, जहाँ पर आपका तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था उसको कहा जाता है तेलंगा तोपा टाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं आपका तेलंगा खड़िया के बारे में। ठीक है, तेलंगा खड़िया अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म अब जो हुआ था अरे गुमला जिले के सिसई गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? तेलंगा खड़िया का जन्म आपका गुमला जिले में हुआ था। ये आपका सिसई गांव, ठीक है, सिसई गांव में 9 फरवरी 1806 को होता है। ठीक है, 9 फरवरी 1806 को होता। तेलंगा खड़िया द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन बनाया था जिसका नाम था आपका जूरी पंचायत। ध्यान रखना, एक जूरी पंचायत नाम का एक संगठन बनाया था किसके द्वारा? तेलंगा खड़िया के द्वारा, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में उसे क्या करते थे? सहयोग करते थे। 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह द्वारा इसकी हत्या कर देते थे। ध्यान रखना, ये 23 अप्रैल जो 1880 था उसमें बोधन सिंह द्वारा इसकी क्या करता था ना? हत्या कर दिया जाता है। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के किस आंदोलनकारी को बाबा जी के नाम से भी पुकारा जाता है? ध्यान रखना, झारखंड को कौन सा अधिकारी है जिसका नाम आंदोलनकारी है जिसे बाबा जी के नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर तिलका मांझी, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी पर सिद्धिका। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तिलका यानी भागीरथ मांझी। ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड के आंदोलनकारी के नाम से आपका क्यों जाता था? भागीरथ मांझी को जाना जाता है जिसे आपको बाबा जी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, चलते हैं भागीरथ मांझी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। भागीरथ मांझी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, भागीरथ मांझी का जन्म जो था तलडीहा गोड्डा में खरवार जनजाति में हुआ था। ध्यान रखना, तलडीहा गोड्डा में इसका जन्म हुआ था आपका भागीरथ मांझी का। 1874 को खरवार आंदोलन का प्रारंभकर्ता भी ये थे। ध्यान रखना, 1874 में जो खरवार आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभकर्ता भी आपको कौन थे? भागीरथ मांझी ही थे। भागीरथ मांझी की मृत्यु जो था 1879 में हो जाता है। ध्यान रखना, इसकी जो मृत्यु हो जाता है कहाँ पे? 1879 में हो जाता है। और ये अगला प्रश्न है,
झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद बिहारी महतो को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना, झारखंड के जो निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो विनोद बिहारी महतो था, उसका अन्य किस नाम से उसे पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना, कटवा ऑप्शन नंबर ए यानी बी बाबू के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, विनोद बिहारी महतो को जब का बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है। चलते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। उन्होंने 1869 ईस्वी में कुर्मी समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिवाजी समाज की स्थापना, ध्यान रखना, बोलता है प्रश्न बनता है शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? तो कब? विनोद बिहारी महतो ने। कब किया था? 1869 में। क्यों किया गया था? कि कुर्मी समाज में क्या था? व्यापक कुरीतियाँ था, उसे दूर करने के लिए उसने क्या करता? नया शिवाजी समाज की स्थापना करता। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। ध्यान रखा, 1973 में आपका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था उसका जो गठन किया था, उसका प्रथम अध्यक्ष भी रहा था आपका किस? विनोद बिहारी महतो ही रहा था। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। और आपका जो महासचिव थे वो आपका कौन थे? शिबू सोरेन था। चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। ठीक है, ध्यान रखना, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धू कान्हू के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो जवाब यानी ये जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? आपका सिद्धू कान्हू के द्वारा दिया गया था। चलते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। सिद्धू का जन्म जो था 1815 में होता। ठीक है, जबकि कान्हू का जन्म 1820 में होता। ठीक है, ये सभी दोनों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये चारों आपस में क्या थे? भाई थे। ठीक है, यानी सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का जन्म 1820 में तथा चांद का जन्म 1825 में और भैरव का जन्म 1835 में होता है। ठीक है, ये चारों आपस में भाई थे। संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई चांद भैरव तथा गौरव को गोली मार लगने के कारण से मौत हो जाता है। ध्यान रखना, संथाल विद्रोह के विरुद्ध में जब का कार्रवाई में चांद तथा भैरव को गोली लगने के कारण उसके मृत्यु हो जाता है। सिद्धू तथा कान्हू को गिरफ्तार कर इसको फांसी दे दी जाती है। ध्यान रखना, आपका चांद भैरव को आपका संथाल विद्रोह के विरुद्ध में जब अंग्रेजों द्वारा कार्रवाई किया गया था उसमें गोली लगने के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। दूसरा आपका जो दो भाई अब बच गए कौन? सिद्धू तथा कान्हू, इसको क्या था? यानी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर इसे फांसी दे दी जाती है। तो आज के प्रश्नों को यहीं करते समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर कंटेंट आपको बेहतर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको रेगुलर प्रोवाइड होता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।